Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's lecture we will discuss all the important definitions, important points related to exercise 12.2. So इसे previous lecture में हमने exercise 12.1 दो parts में complete कर ली थी and हमने exercise 12.1 में जो भी important definitions थी वो उसका complete separate lecture मैंने upload कर लिया था. So आज की क्लास में exercise 12.2 start करने से पहले 12.2 की जो भी important definitions है वो हम सारी book में से देखने वाले हैं. So without any further delay let's start our today's class. So सबसे first definition पेज नंबर 224 पे हमारे पास आ जाती है measure of central tendency की. तो यही हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है. द measure that gives the center of the data is called measure of central tendency. यहाँ तक definition है. एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी ऐड कर लें. Therefore the measure of central tendency is used to find out the middle or central value of a data set. अगर हमने किसी भी डेटा जो आपके पास नंबर्स डेटा गिवन है उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी होती है तो फिर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आ गई है किसकी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की. यहाँ तक डेफिनेशन हो गई है. नेक्स्ट पेज नंबर 225 पे आ जाएं. पेज 225 पे हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पे आपको एक पॉइंट नजर आएगा. द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन. मीन्स के हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के वेज होते हैं. तो यहाँ पे भी आपके पास सेपरेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन इजीली बन सकता है. क्या, व्हाट आर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डाउन द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो वो कौन से होते हैं, 4 होते हैं. कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है और फोर्थ और लास्ट वन इज वेटेड मीन. ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आपके पास आंसर आ जाएगा. इसी के नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अर्थमेटिक. इनकी वो क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है. इट इज़ डिफाइंड से लेके इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ तक कर लें. इसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कट कर लें और यहाँ से इसके बाद यहाँ तक इस तक कट करें और उसके ऊपर लिख लें. ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लें. इट इज़ ऊपर लिख लें इट इज़ और ये लास्ट लाइन इंक्लूड कर लें. डिनोटेड बाय. अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स इस तरह लिखा होता है और उसके ऊपर ऐसे बार होती है, कैसे पढ़ते हैं, एक्स बार. एंड इज कैलकुलेटेड बाय. अब अर्थमेटिक मीन के लिए इस तरह फॉर्मूला ओपन करके लिख लें x1 x2 x3 सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n. या फिर इस पूरे की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, समीशन x डिवाइडेड बाय n. और इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है. क्या मतलब अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज जो भी डाटा में गिवन है उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितने भी नंबर गिवन है उससे डिवाइड करते हैं. या फिर इस फॉर्म में लिखें, ये भी समीशन इस तरह लिखें इस तरह लिखें, एक ही बात है. तो इसको फिर हम इस मेथड को कहते हैं कि हम मीन फाइंड करना. इसी पेज पे पेज 225 पे फर्दर और कोई भी डेफिनेशन नहीं है. तो नेक्स्ट पेज 226 पे आ जाएं. सो पेज नंबर 226 पे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है. वो कौन सी है, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा. अभी जो हमने प्रीवियस की है 225 पे वो है अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा. अगर अनग्रुप डाटा गिवन होता है तो अर्थमेटिक मीन हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. और अगर ग्रुप डाटा गिवन है तो फिर हम अर्थमेटिक मीन किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. यहाँ से आपने डेफिनेशन स्टार्ट करनी है. फर्स्ट लाइन छोड़ दें, जरूरत नहीं है. यहाँ से देन को कट कर दें. यहाँ से द अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स बाय द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ. फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होता है, एक्स हम कहते हैं मिड पॉइंट को. दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहें ऐसे. ये देखें इसी के नीचे जो एक एग्जांपल गिवन है फ्रीक्वेंसी, ये जो क्लास इंटरवल है हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करना आता है. दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें. तो फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट को x से. जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसको कहते हैं f ऑफ x. जब हम इन सारे f ऑफ x को बारी बारी सबको आमने सामने करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं ना तो उसको कहते हैं समीशन f ऑफ x. समीशन f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, f के साथ ये वाला साइन है ना, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये समीशन f बन जाता है. तो यहाँ से हमारे पास जो डिवाइड होकर आंसर आता है वो फिर हमारे पास आता है कि अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा. ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला. ठीक है, ये लिखने का मतलब है कि आप ये सारी वैल्यूज़ इस तरह हॉरिजॉन्टल अरेंज करके लिख लें, फिर उसको ऐड करें या इसी तरह वर्टिकली ऐड करके यहाँ पे बस इसका आंसर डायरेक्टली आप पुट कर लें. तो सिंपल, आपको ये इतनी बड़ी एग्जांपल तो करने की ज़रूरत नहीं है. आपने क्या करना है, सिंपली इस लाइन और ये फार्मूला जो है वो इसका ऐड कर लें. इसी तरीके से नेक्स्ट पे 227 पे आ जाएं. पेज नंबर 227 पे टॉप पे हमारे पास इन फॉर्मूलाज गिवन है, अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा और फॉर ग्रुप डेटा. तो अर्थमेटिक मीन्स बिकम
सो ये हमारे पास शॉर्ट फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का। अगर अनग्रुप डाटा होगा तो शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन डी बाय एन, और अगर ग्रुप डाटा होता है तो फार्मूला क्या होता है, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब डी क्या होता है, एफ क्या होता है, ये भी आप साइड पे लिख लें। इसी से प्रीवियस पेज नंबर 226 पे आ जाए। मीन्स कि आपने यहीं पे सिर्फ फार्मूला याद करना है ना, आगे लिख लें वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करते हैं। और ए हम क्या करते हैं, ए हम कोई भी रैंडम जो दरमियान में वैल्यू मिडल में आ रही होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास फार्मूला है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ से जस्ट इसको सिंपल हाईलाइट कर लें कि जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें एटलीस्ट फार्मूला याद होना चाहिए। किसका फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट पेज नंबर 229 पे आ जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मीडियन की, कैसे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट लाइन से। मीडियन इज द, यहाँ से आपने हाईलाइट करना है, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डाटा सेट। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब मीडियन के लिए हमने क्या करना होता है, मीडियन हमें मिडल मोस्ट जो वैल्यू बहुत दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही होती है वो वैल्यू बताता है। इसके लिए हमें डाटा को या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, मीडियन हमें वो वैल्यू बताता है जो हमारे डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स कि आपने यहाँ से लेके टू इक्वल पार्ट्स तक ये डेफिनेशन कर लें और इसके बाद ये लास्ट वाली लाइन भी कर लें कि मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, मीडियन इज डिनोटेड बाय एक्स, और इसके ऊपर ऐसे यूं करके लाइन कर लें, यूं बनी हुई है। ठीक है, इसी के साथ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज गिवन है, उसको आपने हाईलाइट करना है। क्या, एन का मतलब होता है कि जो नंबर्स है ना ये कितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 2 3 और 4 लिखा है, तो 2 3 और 4 कितने नंबर्स हैं, टोटल 3 नंबर्स हैं, तो n का मतलब होता है 3। इस तरह हम n काउंट करते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास वो टोटल जो नंबर काउंट करें वो कोई ऑड नंबर बन रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन फाइंड करने का, n+1 डिवाइडेड बाय 2th। और अगर जो हम नंबर काउंट करें वो कोई इवन नंबर बन रहा है, मीन्स कि मेरे पास इस तरह का डाटा लिखा है 1 2 3 4, तो ये कितने हैं 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4, 4 नंबर है ना, तो 4 तो हमारे पास एक इवन नंबर है। तो फिर हम मीडियन के इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं ये वाला फॉर्मूला, 1/2 ब्रैकेट आपने इस तरह लगानी होती है, कर्व ब्रैकेट n/2 ब्रैकेट के बाहर th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 डिवाइडेड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। ये सारे फॉर्मूला साथ साथ हाईलाइट कर लें, याद कर लें, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो बहुत ही ईजी आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, सो पेज नंबर 229 में जस्ट ये मीडियन की डेफिनेशन फॉर अनग्रुप डाटा, सिंपल मीडियन की डेफिनेशन है, और ये अनग्रुप डाटा के लिए दो फॉर्मूले जो है वो गिवन है। नेक्स्ट पेज 230 पे मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला गिवन है, डेफिनेशन तो नहीं है, डेफिनेशन वही है जो ए गिवन है। ग्रुप अनग्रुप दोनों के लिए मीडियन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है जो भी हाईलाइट की है। अनग्रुप के लिए मीडियन के दो फॉर्मूले हैं, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का ये वाला फॉर्मूला है। क्या, द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला एल प्लस एच बाई एफ, ब्रैकेट में क्या लिखना होता है n/2 माइनस सी। एल क्या होता है, एल हम कहते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, एच क्या होता है, एच का मतलब होता है साइज ऑफ क्लास लिमिट, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, n/2 n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम करेंगे ना उसको n कहते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c डिनोट करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये सारी वैल्यूज़ भी अभी जब हम टेबल करेंगे, क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये वैल्यूज़ हम कैसे कैसे चूज़ करते हैं। ठीक है, सो पेज नंबर 230 पे जस्ट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 232 पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास मोड की डेफिनेशन आ जाती है। क्या डेफिनेशन है, हमें पता है मोस्ट रिपीटिंग या मोस्ट अकरिंग वैल्यू को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ से इन अ डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है उसे मोड कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स के ऊपर हेड। अर्थमेटिक मीन को कैसे डिनोट करते हैं, बार से मीडियन को कैसे डिनोट करते हैं, ये इस तरह सिंबल, और मोड को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर ऐसे हेड बनी हुई होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास मोड की डेफिनेशन आ गई है, और एग्जांपल मोड के आप खुद से लिख सकते हैं। कैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख लें, फॉर एग्जांपल 2 3 3 4, तो मोड क्या है, इसमें आपने साइड में मोड लिखना है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है, 3 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा, इसको एग्जाम्पल के लिए 3। तो यहाँ पे डेफिनेशन विद एग्जाम्पल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पे 223 पे देखें, और ग्रुप डाटा, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। एक न्यू फार्मूला आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको याद रखना है, एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस, यहाँ बीच में प्लस है, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली लिख देती हूँ, बीच में प्लस आता है। फिर दूसरी ब्रैकेट होती है FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H,
अब एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस वैल्यू, मीन्स जो हम क्लास चूज करते हैं ना उससे प्रीवियस वैल्यू, और F2 का मतलब होता है उसके बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी, और H का मतलब होता है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। इसी तरह पेज 233 पे रिमेंबर वाला बॉक्स है, इसको भी देख लें। अ डाटा कैन हैज़ मोर देन वन मॉड, अ डाटा मे और मे नॉट हैव अ मॉड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में आ सकता है कि एक क्वेश्चन एक डाटा के हमारे पास एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई भी मोड ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह लिखा हुआ है 2 3 5 6, तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जब हम मोड लिखेंगे तो हमने आगे लिखना है नो मोड, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो मोड भी नहीं है। इसी तरह अगर इसमें बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 6 भी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, 5 भी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, तो इस डाटा के लिए मोड हमारे पास कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं। कौन से, एक 6 है जो रिपीट हो रहा है और एक 5 है। जो भी नंबर जितनी भी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है लिखना हमने उसको सिर्फ 1 टाइम ही होता है आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज नंबर 234 पे आपके पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेटेड मीन की। वेटेड मीन की क्या डेफिनेशन होती है, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस वेट, बट देर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के डिफरेंट वेट। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेट्स होते हैं। इन दिस सिचुएशन वेटेड मीन डिनोटेड बाय XW, तो इस सिचुएशन में हम वेटेड मीन को डिनोट करते हैं, मीन है ना तो मीन को कैपिटल X से करते हैं, वेटेड को स्मॉल w लिखा हुआ होता है इससे डिनोट करते हैं। तो सिंपली जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना उसमें मेंशन है कि आपने वेटेड मीन फाइंड करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेटेड मीन की डेफिनेशन कर लें और उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। वही सिंपल फॉर्मूला जैसे अर्थमेटिक मीन का होता है ना, समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन f ग्रुप डाटा के लिए। इसी तरह वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, XW से तो डिनोट करते हैं ना समीशन W, वेटेड का मतलब WX डिवाइडेड बाय समीशन W। और इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ एक्सपेंड करके लिखी हुई हैं कि जितने भी नंबर हैं पहले हम W1 X1 से W1 X1 W2 X2 मीन्स के ऐसे क्वेश्चन होता है। W और X दोनों चीज़ें गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को, ये है W ये है X, ये W ये X ये W ये X, इस तरह मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है इनमें उसको ऐड करें, फिर टोटल इन W से डिवाइड करना होता है, ये W वाली वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फार्मूला लिखना और एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल खुद से बना लें। यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, आप बस इतने 2 नंबर ले लें, उसका वेटेड मीन फाइंड कर लें, कोई भी खुद से यहाँ पे 2 नंबर लिखें, यहाँ पे 2 नंबर लिखें, उसके अकॉर्डिंग से फार्मूला याद रखें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय W में जो भी आप नंबर्स लिख रहे हैं उसको ऐड कर लें। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे हम न्यू लेक्चर्स अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे और साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाते रहें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।